हेलो एवरीवन, वेलकम करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। हम सीख रहे हैं मेडिकल बिलिंग एंड कोडिंग और हम पहुंच गए हैं चैप्टर 8 पर, जिसका नाम है आईसीडी कोड्स। मेडिकल बिलिंग में क्या इंपॉर्टेंट है आईसीडी कोड्स की, वो कितने ज़रूरी होते हैं और उनका इस्तेमाल कहां कहां कर सकते हैं, आज सारा कुछ हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। आईसीडी का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज़। ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO मेंटेन करती है और ये डॉक्टर्स, हॉस्पिटल और इंश्योरेंस कंपनी के लिए एक कॉमन लैंग्वेज प्रोवाइड करता है ताकि पेशेंट की डायग्नोस को इजीली अंडरस्टैंड और प्रोसेस किया जा सके। आज जो वर्जन यूज़ हो रहा है उसको आईसीडी 10 कहा जाता है, क्योंकि ये आईसीडी का 10th वर्जन है। आईसीडी कोड्स का पर्पस क्या है? आईसीडी कोड्स का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि ये एक यूनिफॉर्म सिस्टम है, जिसे डॉक्टर्स को समझने में आसानी होती है कि पेशेंट किस डिजीज़ का ट्रीटमेंट ले रहा है। इंश्योरेंस कंपनी को क्लेम प्रोसेस करने में मदद मिलती है। पेशेंट को भी ये समझने में मदद मिलती है कि उनका डायग्नोस क्या है। हर डिजीज़ या कंडीशन का एक आईसीडी कोड होता है जो इंश्योरेंस क्लेम्स और मेडिकल रिकॉर्ड्स में यूज़ होता है। आईसीडी कोड्स का स्ट्रक्चर कैसा होता है? This is a uniform method so that the insurance doctor and patient can understand what is being treated in the patient encounter. आईसीडी कोड्स अल्फान्यूमेरिक होते हैं, मतलब लेटर्स और नंबर्स दोनों होते हैं। आईसीडी कोड्स 3 से 7 करैक्टर्स तक लंबे हो सकते हैं। पहले 3 करैक्टर्स डिजीज़ या कंडीशन का बेसिक कैटेगरी बताते हैं, अगले करैक्टर्स डिजीज़ की डिटेल या सेवेरिटी बताते हैं। तो एग्जाम्पल देख लेते हैं। मान लीजिए एक पेशेंट है, डॉक्टर के पास गया और डॉक्टर ने डायग्नोस किया कि उसको टाइप 2 डायबिटीज़ है, तो आईसीडी कोड यूज़ होगा E11.9। यहाँ E11 डायबिटीज़ का कैटेगरी कोड है और 9 का मतलब है कि कोई और कॉम्प्लिकेशंस नहीं है। अगर इसी पेशेंट को डायबिटीज़ की वजह से न्यूरोपैथी, नर्व डैमेज भी हो तो आईसीडी कोड चेंज हो जाएगा, जैसे कि आईसीडी E11.40। यहाँ E11 डायबिटीज़ को शो कर रहा है और 40 बता रहा है कि पेशेंट को डायबिटिक न्यूरोपैथी है। आईसीडी कोड्स क्यों ज़रूरी हैं? फर्स्ट, करेक्ट डायग्नोसिस डॉक्यूमेंटेशन के लिए, ताकि पेशेंट की कंडीशन प्रॉपरली रिकॉर्ड हो सके। सेकंड, इंश्योरेंस बिलिंग के लिए, अगर आईसीडी कोड सही ना हो तो इंश्योरेंस कंपनी क्लेम को रिजेक्ट कर सकती है। थर्ड, मेडिकल रिसर्च के लिए, ये कोड्स डिजीज़ और हेल्थ कंडीशंस को ट्रैक करने के लिए भी यूज़ होते हैं। तो ये 3 पॉइंट्स थे जो कि मैंने आपको लास्ट में बताया कि आईसीडी कोड्स क्यों ज़रूरी हैं। अब नेक्स्ट पेज पे अगर आप देखें तो यहाँ पे आईसीडी कोड्स की सीरीज़ दी गई है कि जो ए सीरीज़ के डायग्नोस कोड हैं वो किस कंडीशन के लिए यूज़ होते हैं, बी सीरीज़, सी सीरीज़, डी सीरीज़। इसी तरह अगर आप देखें तो ए से लेकर जेड तक डायग्नोस कोड बताए गए हैं कि किस अल्फ़ाबेट के डायग्नोस कोड किस बॉडी के पार्ट के लिए और किस हिस्से की डिजीज़ या कंडीशन के लिए डिस्क्राइब किए गए हैं। आप इन पेजेस के स्क्रीनशॉट ले लें ताकि जब आप इस फील्ड में काम करें या जब आप क्लेम बनाने के लिए बैठें तो आपको पता हो कि हाँ, पेशेंट को ये मसला है, उसकी ये कंडीशन है, तो मुझे इस सीरीज़ में इस कंडीशन या इस डिज़ीज़ के लिए डायग्नोस कोड इसका मिल जाएगा। तो इसकी फाइनल समरी देख लेते हैं। आईसीडी कोड का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज़। ये WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन मेंटेन करती है। अभी 10th वर्जन चल रहा है जिसे आईसीडी 10 कहा जाता है। आईसीडी कोड्स एक डायग्नोस के लिए स्पेसिफिक होते हैं और इंश्योरेंस बिलिंग में यूज़ होते हैं। ये कोड्स अल्फान्यूमेरिक होते हैं और 3 से 7 कैरेक्टर्स तक लंबे हो सकते हैं।